हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएसएल स्कैन के बारे में बात करेंगे। आखिर ये एसएसएल स्कैन क्या होता है और ये काली लिनक्स में कैसे काम करता है। तो दोस्तों, एसएसएल स्कैन एक तरीके का कमांड लाइन टूल है। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे किसी वेबसाइट के एसएसएल में कोई वीकनेस वगैरह होती है, कोई वर्नेबिलिटी होती है, तो उसको स्कैन वगैरह करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से इसके कमांड होते हैं, क्या क्या कैसे यूज़ होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करूँगा, इसका हेल्प पेज खुल जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, इसका कमांड लिखने का फॉर्मेट ये देखिए दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इस टूल का नाम देना होगा, कुछ ऑप्शन वगैरह डालने होंगे। ऑप्शन यहाँ पे देखिए नीचे है, और कौन सा ऑप्शन क्या करता है देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, आपको जो भी होस्ट होगा उसका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर देना पड़ेगा, नहीं तो केवल आप उसका वेबसाइट का नाम वगैरह भी दे सकते हैं। जो भी वेबसाइट का नाम होगा, www से रिलेटेड जो भी नाम होगा आप सिंपली दे सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको इस टूल के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो आप इसका मैनुअल खोल लीजिए। मैनुअल खोलने के लिए सिंपली YAML कमांड डालिए, इस टूल का नाम दे दीजिए SSL स्कैन। अब यहाँ पे एंटर मार दीजिए तो इसका मैनुअल खुल जाएगा। तो मैनुअल में देखिए इस टूल के बारे में यहाँ डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और जितने भी इसके ऑप्शन है और इसके ऑप्शन क्या काम करते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे देखिए डिटेल में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपकी इस टूल पे काफ़ी अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे हर ऑप्शन को मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं बता सकता क्योंकि इतने सारे हैं, हर ऑप्शन को यहाँ पे तो नहीं कवर कर सकता। फिर भी एक दो तो मैं आपको यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिकली इसका यूज़ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप नीचे आएंगे तो इसका कुछ यूसेस करने का एग्जाम्पल भी दिया होगा। ये देखिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इसके यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस टूल को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले टूल का नाम लिखिए, जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसका नाम टाइप कर दीजिए, या तो इस टूल को यूज़ करने के लिए आप इस टूल का नाम लिखिए, और जो भी आपका आईपी एड्रेस वगैरह होगा सर्वर का, उसका सर्वर का आईपी एड्रेस वगैरह दे दीजिए। सर्वर का आईपी एड्रेस के साथ आप उसका पोर्ट नंबर वगैरह भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं अब चलिए इसके आपको प्रैक्टिकल के लिए ले चलता हूँ। तो मैं इसको क्यों दबा के कट कर देता हूँ और यहाँ पे इसके आपके प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप SSL स्कैन लिख दीजिए इस टूल का नाम, और जो भी आपकी साइट होगी इस साइट का यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इसका नाम टाइप कर देता हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नाम ले लिया, यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। एंटर करेंगे तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए टेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 1-2 मिनट रुक जाइएगा। ये जब स्कैनिंग कंप्लीट होगी मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। दोस्तों, ये देखिए अभी हमारी स्कैन आगे चल रही है। तो मैं आपको चलिए ऊपर से इसके बारे में थोड़ा समझाते हुए चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कनेक्टेड टू दिस आईपी एड्रेस, यानी दोस्तों हमारी वेबसाइट, हमारा जो ये डिवाइस है हमारा इस वेबसाइट से कनेक्टेड हो गया है। तो यहाँ पे देखिए उस वाली वेबसाइट का यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, ये किस पोर्ट नंबर पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए पोर्ट नंबर 443 दिया है। वैसे ज़्यादातर वेबसाइट आपके पोर्ट नंबर 443 पर ही वर्क करती हैं। केवल HTTP वाली ही जो वेबसाइट होती हैं वो पोर्ट नंबर 80 यानी 80 पे काम करती हैं। ज़्यादातर आजकल सिक्योर वाली वेबसाइट 443 पर ही वर्क करती हैं। उसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए कौन कौन से TLS और SSL के प्रोटोकॉल डिसेबल है या इनेबल है, आपको यहाँ पे उसकी लिस्ट दिख जा रही है। तो हमारे केस में ये देखिए TLS का वर्जन 1.2 वाला जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे आपको इनेबल दिख रहा होगा, और बाकी सारे यहाँ पे आपको जो प्रोटोकॉल है ये आपको ऑफ दिख रहे होंगे या डिसेबल दिख रहे होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अगला देखने को मिलेगा TLS फॉलबैक SSE/SV। आखिर ये क्या होता है? तो दोस्तों, ये एक तरीके का मैकेनिज़्म होता है। ये हमारे TLS प्रोटोकॉल की प्रोटेक्शन में काम करता है, क्योंकि दोस्तों TLS प्रोटोकॉल का काम होता है डाटा को ट्रांसफ़र करना। तो डाटा को ट्रांसफ़र करने के दौरान उसको हमें प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। तो हम ये वाला मैकेनिज़्म लगा देते हैं कि जब भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा हो तो उसके प्रोटेक्शन में लग जाए, ताकि कोई भी थर्ड पर्सन बीच से डाटा को ना एक्सेस कर पाए। तो हमारे जो भी वेबसाइट है उसके अंदर TLS फॉलबैक SSE/SV का यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सर्वर सपोर्ट TLS फॉलबैक SSE/SV। तो SSE/SV इसका फुल फॉर्म होता है सिग्नलिंग साइफर साइड वैल्यू। तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। अब तो चलते हैं दोस्तों अगला, TLS रिकोजेनेशन। आखिर ये क्या काम करता है? तो दोस्तों, कभी कभी होता है कि हमें TLS प्रोटोकॉल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना पड़ता है।
क्योंकि TLS प्रोटोकॉल का काम होता है डाटा को ट्रांसफ़र करना। तो कभी कभी हमको इसके अंदर चेंजेस वगैरह करने पड़ते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड या SSL से रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो हम लोग TLS रिकॉग्निशन का यूज़ करते हैं। इसके द्वारा होता क्या है कि जो भी हमारे SSL के इनक्रप्शन के मॉड्यूल वगैरह यूज़ हो रहे हैं या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी पहले से ही सेटिंग है, तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है ये TLS रिकॉग्निशन के थ्रू। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि सेशन रिकॉग्निशन नॉट सपोर्टेड, यानी इस साइट के आप सिक्योरिटी से रिलेटेड या TLS से रिलेटेड कोई मॉडिफिकेशन वगैरह यहाँ नहीं कर सकते हैं, सपोर्ट वगैरह नहीं करता। केवल एक वैलिड यूज़र ही इसके TLS रिकॉग्निशन में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएगा। अगला है दोस्तों TLS कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई डाटा TLS प्रोटोकॉल के द्वारा ट्रांसफ़र होता है सर्वर या क्लाइंट के बीच, तो उसको कभी कभी उसके साइज़ को घटा वगैरह भी दिया जाता है ताकि हमारी फाइल जल्दी वगैरह पहुंच जाए। उसके बाद जब ये क्लाइंट के पास पहुंच जाती है तो उसको फिर से एक्सपेंड कर दिया जाता है। तो हमारे इस केस में कंप्रेशन अभी डिसेबल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये केवल ओरिजिनल डाटा को ही लेती है। कंप्रेशन दोस्तों जब आप करते हैं तो होता क्या है, कभी कभी कुछ एरर वगैरह आ जाता है। अगर किसी आप डाटा को कंप्रेस करेंगे तो कभी कभी उसके अंदर कुछ एरर वगैरह देखने को मिल जाता है। तो हो सकता है कि कुछ वेबसाइट कंप्रेशन को डिसेबल करके रखती हैं। तो यहाँ पे आपको इस साइट के केस में आपको डिसेबल दिख रहा है, लेकिन कुछ वेबसाइट में आपको इनेबल भी दिख जाएगा। तो ये डिपेंड ऑन द वेबसाइट और सिचुएशन की आपको कंप्रेशन यूज़ करना है कि नहीं। अब दोस्तों अगला है हार्ट ब्लीड। आखिर ये क्या होता है? तो दोस्तों हार्ट ब्लीड किसी भी वेबसाइट के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। वैसे हमारी इस वेबसाइट में हार्ट ब्लीड तो नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस वर्जन हमारे में हार्ट ब्लीड नहीं है, नॉट वल्नरेबल टू हार्ट ब्लीड। अब हार्ट ब्लीड क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए किसी भी सर्वर में या सिस्टम में कोई हार्ट ब्लीड है, तो उसके जो भी जानकारी वगैरह होगी, जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगा, वो काफ़ी इजीली एक्सेस किया जा सकता है बिना किसी यूज़र नेम और पासवर्ड के। डायरेक्ट उसकी मेमोरी से ही उसकी जानकारी वगैरह ली जा सकती है। तो हमारे केस में तो ऐसा नहीं है कि हम मेमोरी वगैरह से इसकी जानकारी वगैरह नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर साइट है और इसके अंदर कोई हार्ट ब्लीड वगैरह नहीं है। लेकिन अगर किसी भी वेबसाइट या सर्वर वगैरह में हार्ट ब्लीड होगी तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अगला है दोस्तों सपोर्टेड सर्वर साइफर। आखिर ये क्या चीज़ है? तो दोस्तों जब भी TLS प्रोटोकॉल किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है, तो उसके अंदर जो भी इनक्रप्शन डिक्रप्शन का मॉडल यूज़ होता है, वो उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग वर्जन होते हैं, और वो कौन कौन सा SSL का वर्जन या TLS का वर्जन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कि जो भी इनक्रप्शन डिस्क्रप्शन वाला मॉड्यूल है उसका नाम वगैरह दिखने को मिल जाएगा, और ये जो भी TLS का प्रोटोकॉल का वर्जन वगैरह होगा आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा कि इस वर्जन का उपयोग करके, और उसका नाम वगैरह यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। और भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ होगी जो अगर आप टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो नीचे मिलेंगी। मेरे केस में आप केवल इतनी ही इन्फॉर्मेशन दिखी तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो दोस्तों अगर आप इसका मैनुअल वगैरह पढ़ेंगे तो इस टूल के बारे में भी आपको और चीज़ें मिलेंगी, आप और भी यहाँ पे इसके अंदर टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये SSL स्कैन वाला वीडियो पसंद आया, क्योंकि दोस्तों जितनी मेन बातें थी, जितनी यहाँ पे चीज़ें थी, लगभग मैंने सभी कवर कर दी। फिर भी दोस्तों अगर कुछ छूट गया होगा, अगर कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई होंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए हमेशा रहता ही हूँ। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।